बिहार में शराबबंदी लागू हुए कई वर्ष बीत चुके हैं। इस फैसले का उद्देश्य समाज को नशा मुक्त बनाना, घरेलू हिंसा को कम करना, गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारना और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों से लोगों को बचाना था। शुरुआत में इस कानून का व्यापक समर्थन भी देखने को मिला। खासकर महिलाओं और सामाजिक संगठनों ने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया। गांवों और कस्बों में यह चर्चा आम थी कि अब घरों में शांति आएगी, बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान जाएगा और कमाई शराब में नहीं बल्कि जरूरतों में खर्च होगी। लेकिन समय के साथ तस्वीर पूरी तरह वैसी नहीं रही जैसी सोची गई थी। शराबबंदी के बाद अवैध शराब का कारोबार तेजी से पनपा, सीमावर्ती इलाकों से तस्करी बढ़ी, नकली शराब के कारण कई जगहों पर मौतें हुई, जिससे यह सवाल उठने लगा कि क्या पूर्ण प्रतिबंध वास्तव में समाधान है या इससे समस्या और जटिल हो गई है। पुलिस और प्रशासन पर अतिरिक्त दबाव बढ़ा, जेलों में भीड़ बढ़ी, छोटे स्तर पर शराब पीने वालों को भी अपराधी की तरह देखा जाने लगा। इसी पृष्ठभूमि में बिहार में शराब चालू करने की बहस फिर से तेज हो गई है। कुछ लोगों का मानना है कि नियंत्रित और नियमबद्ध तरीके से शराब की बिक्री शुरू की जाए ताकि अवैध कारोबार पर रोक लगे, सरकार को राजस्व प्राप्त हो और गुणवत्ता पर नियंत्रण रखा जा सके। उनका तर्क है कि जब शराब पूरी तरह बंद थी तब भी लोग पी रहे थे, फर्क सिर्फ इतना था कि अब वे जहरीली और मिलावटी शराब पीने को मजबूर थे, जिससे जान का खतरा बढ़ गया। शराब चालू करने के समर्थक यह भी कहते हैं कि राज्य को हर साल हजारों करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। यह पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार और सामाजिक योजनाओं में लगाया जा सकता है। बिहार जैसे विकासशील राज्य के लिए यह राजस्व बहुत समर्थक महत्वपूर्ण है। यदि सरकार शराब की दुकानों को सीमित संख्या में तय समय और सख्त नियमों के साथ चलाए तो इसका दुरुपयोग रोका जा सकता है। वहीं दूसरी ओर शराब चालू करने के विरोध में भी मजबूत तर्क हैं। महिलाओं का एक बड़ा वर्ग आज भी शराबबंदी को अपनी सुरक्षा और सम्मान से जोड़कर देखता है। उनका कहना है कि शराब खुलते ही घरेलू हिंसा बढ़ेगी, परिवार की आय फिर नशे में बर्बाद होगी और बच्चों आज है वो उनका कहना है उनकी शराब जीने से बढ़ संदरी के साथ बड़ेबारी करके उनका कहना है कि जैसा में कुल खराब भविष्य प्रभावित होगा। गाँवों में कई महिलाएं यह मानती है कि शराबबंदी के बाद उनके घरों में झगड़े कम हुए, पति की आमदनी घर के खर्च में लगने लगी और जीवन थोड़ा बेहतर हुआ। सामाजिक कार्यकर्ता यह भी चेतावनी देते हैं कि शराब चालू करने से समाज में नशे की प्रवृत्ति बढ़ सकती है, युवा वर्ग पर इसका गलत असर पड़ सकता है। पहले से ही बेरोजगारी और तनाव से जूझ रहे युवाओं में शराब एक आसान पलायन का रास्ता बन सकती है, जिससे अपराध और दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ने का खतरा है। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो शराब का मुद्दा बिहार में केवल नीति का नहीं बल्कि भावनाओं का भी है। शराबबंदी को कभी सुशासन और सामाजिक सुधार के प्रतीक के रूप में पेश किया गया था। ऐसे में इसे वापस लेना राजनीतिक रूप से भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कुछ दल इसे जनता की मांग बता रहे हैं तो कुछ इसे सिद्धांतों से समझौता मानते हैं। एक बीच का रास्ता भी सुझाया जा रहा है जिसमें पूर्ण शराबबंदी की जगह आंशिक या नियंत्रित नीति लागू की जाए, जैसे केवल बियर और वाइन की अनुमति, सीमित मात्रा में खरीद, डिजिटल ट्रैकिंग, सख्त उम्र सत्यापन और भारी जुर्माने के प्रावधान। इससे एक और नशे पर नियंत्रण रह सकता है और दूसरी ओर अवैध शराब की समस्या भी कम हो सकती है। इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि शराब चालू हो या बंद रहे, सरकार नशा मुक्ति अभियान, काउंसलिंग, पुनर्वास केंद्र और रोजगार के अवसरों पर गंभीरता से काम करे। केवल कानून बना देना काफी नहीं है, समाज को जागरूक करना, युवाओं को विकल्प देना और नशे के कैरेक्स के तौर में हम कर दिया गया, ये कानून को लेकर काम करे, इसका काम कर दिया गया। दुष्परिणामों के बारे में लगातार संवाद करना भी उतना ही आवश्यक है। बिहार की जमीनी हकीकत यह है कि शराब की मांग पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। यह मांग या तो अवैध रास्तों से पूरी हो रही है या पड़ोसी राज्यों की ओर लोगों को धकेल रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या आंख मूंद कर सख्ती जारी रखना बेहतर है या सच्चाई को स्वीकार कर एक व्यावहारिक नीति बनाना। शराब चालू करने का फैसला अगर लिया जाता है तो इसे केवल राजस्व के नजरिए से नहीं बल्कि सामाजिक संतुलन के साथ लेना होगा। महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों का भविष्य, युवाओं का स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था सभी को ध्यान में रखना होगा। साथ ही यह भरोसा भी देना महिलाओं की सुरक्षा के महिला साल की सामाजिक संतुलन के साथ लेना होगा कि पुरानी गलतियों को दोहराया नहीं जाएगा। अंत में यह कहा जा सकता है कि बिहार में शराब चालू करने का मुद्दा काला या सफेद नहीं है। यह कई रंगों और परतों वाला विषय है। इसमें भावनाएं भी हैं, तर्क भी हैं, अनुभव भी हैं और भविष्य की चिंताएं भी हैं। निर्णय चाहे जो भी हो वह संवाद, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ लिया जाना चाहिए ताकि बिहार का समाज न केवल कानून के लिहाज से बल्कि मानवीय दृष्टि से भी मजबूत बन सके।